नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं मनसाराम पार्क जहाँ पे छठ घाट है। और यहीं पे जैसे कि अब के कोरोना महामारी को देखते हुए जो छठ पर्व है उसमें जो गाइडलाइन आई हुई है कि कोई भी छठ घाट पे जाके छठ पर्व नहीं मनाएगा, मगर यहाँ पे सिर्फ दीप जलाने के लिए अरुण पांचाल जी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये छठ घाट के बने हुए हैं, उन पे सिर्फ दीप जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ वो भी परमिशन प्रशासन से बात करके परमिशन लेके दीप जलाने की आज्ञा ली गई है। और एक खास चीज़ ये है कि कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ दीप जलाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। जो एक छठ पर्व में एक परंपरा होती है उसी को निभाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे अरुण जी है और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जैसे वे दीप जलाने आए और जो इन्होंने एक पिटीशन भी डाली थी कि भाई 5 लोगों की परमिशन दी जाए या 20 लोगों की, वो कैंसिल कल हो चुकी थी। उसके बाद ये आज यहाँ सिर्फ दीप जलाने के लिए आए। आप सामने देख सकते हैं, देखिए किस तरह दीप रखे जा रहे हैं। अरुण पंचाली जी दीप रख रहे हैं और इन दीपों को जलाया जा रहा है। सर, जिस तरह छठ पर्व की हम बात करें और जैसे सरकारों ने एक गाइडलाइन दी कि अब के छठ पे दीप भी नहीं जलाए जाएंगे और मनाने की बात तो अलग है, मगर आप प्रशासन से किसी से बात करके दीप जलाए यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सबको कहेंगे एक बार प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। ऐसा है, इस छठ घाट से हम लोगों का आस्था और संस्कृति जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए छठ घाट नहीं है, हमारा मंदिर है। ये छठ पूजा को हम लोग इतने आस्था के साथ मनाते आए हैं, यहाँ हृदय ऐसा जुड़ा हुआ है, कहीं मन ही नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि बैठ के खूब रहूँ। ये प्रशासन द्वारा जो इस रोक लगाया गया, हम लोगों ने बहुत तरीका अपनाया कि हम पानी के टब में कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, कम से कम मात्र 5 आदमी को भी यहाँ पे व्रत करने का पूजा करने का इजाज़त दें। लेकिन प्रशासन ने अच्छा ही सोचा होगा, नहीं दिए। और उस प्रशासन के कानून का हम लोग पालन कर रहे हैं कि हम लोग छठ घाट पर इस बार कोई भी पूजा करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आए और हमने कानून का पालन किया। लेकिन दीप जलाने से गवर्नमेंट का सर्कुलर में तो दीप जलाना तो है नहीं कि दीप नहीं जला सकते, सफाई नहीं कर सकते हैं। आज हम लोगों ने द्वारका डीसीपी साहब से मिला, उनको मैंने कहा कि कई जगह पे सफाई करते हुए लोगों को उठा लिए हैं, क्या सफाई करना जुर्म है? दीप जलाना जुर्म है? दीप जलाना तो कहीं सर्कुलर में नहीं आया कि आप दीप नहीं जला सकते हैं। हम लोग दीप जला रहे हैं, प्रशासन के नज़र में डाल दिए हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सारे नियम का पालन करेंगे। लेकिन जहाँ से मेरा अपना आस्था और धर्म जुड़ा हुआ है वहाँ मैं दीप जलाऊंगा। आज दीप जला रहा हूँ। सर, जिस तरह घरों पे पूजा की जा रही, क्या वो पहले वाली फील नज़र आ रही? वो नहीं, वैसा किसी में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पूजा तो पूजा है, हम पूजा छोड़ नहीं सकते हैं, उसको खंडित कर नहीं सकते हैं। हमने कई जगह जा कर के तैयारियों को देखा, जहाँ जहाँ तैयारियों की में कमी आ रही थी हमने वहाँ पे व्यवस्था करवाया और पूरे हमारी संस्था लगा हुआ है चारों तरफ जहाँ जहाँ पूजा की व्यवस्था हुई है। लेकिन वो जोश उत्साह नहीं है लोगों में, लेकिन घर की पूजा तो है, हमें पूजा करना ही है। सर, जैसे हमने देखा कुछ जगह छठ घाटों पे जैसे बाउंड्री हो जाती, गेट लगे, वहाँ पे ताले मार दिया गए और प्रशासन को खड़ा कर दिया गया। क्या लग रहा कि उन छठ घाटों पे दीप भी नहीं जलेंगे? गलत है। ये इस तरह का दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था। अगर स्थानीय प्रशासन ऐसा किए हैं तो गलत कर रहे हैं। दीप जलाना कोई गाइडलाइन में नहीं है कि हम दीप नहीं जला सकते हैं, छठ घाट की सफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन में। तो पानी देखिए, पानी नहीं भरा हूँ, एक भी बर्ती को नहीं बैठाया हूँ। हमने सबको बता दिया था, सब हमारे अनुशासित हैं। हम जितने भी छठ पूजा करने वाले हैं सब अनुशासित हैं, छठी में आके भक्त हैं। जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उनका पालन बिल्कुल प्रॉपर किया जा रहा है? बिल्कुल हम लोगों ने उसका आदर किया, सम्मान किया है। हम लोगों ने अपना अथक प्रयास किया, नहीं हुआ, लेकिन हम सरकार के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पंडित जी, जिस तरह मैं देख रहा छठ घाट पे आपका मंदिर भी है और जो एक उत्साह छठ पर्व पे मिलता था, मगर आज एक सन्नाटा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो एक ही बात कहें, सबसे पहले तो आज छठ का प्रथम व्रत है, आज अर्घ का प्रथम है। पहले एक बार प्रेस बोले सूर्यनारायण भगवान की ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो जे तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यं मांग भक्त्या गृहानार्घं दिवाकर।
इसी मंत्र से हम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, अर्घ देते रहेंगे। और प्रशासन से मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, आप मेरे उत्साह में कमी कर सकते हो पर आस्था में कोई कमी नहीं कर सकते हो। आस्था में हमारी कोई कमी नहीं हुई है, भले ही उन्होंने मुझे खड़ा होने नहीं दिया, पर दिल से हमेशा हम सूर्यनारायण का पूजन करते आते रहेंगे, कोई कमी नहीं। आप चाहे वहाँ डंडे मारो, कुछ भी मारो, हम अपने आस्था में कभी कमी नहीं होने देंगे। क्या नाम आपका? पंडित पवन कुमार पाठक। जी, जैसे हम अगर छठ पर्व की बात करें, जो एक उत्साह देखने को नजर आता था, मतलब जैसे हम छठ घाट पे खड़े, खाली यहाँ पे भी एक दीप जला के वापिस लोग जा रहे, और वो भी एक एक आदमी आके, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये तो आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से ये पर्व मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में वर्णन है, सुकन्या के द्वारा चैवन ऋषि को पुनर्जीवित करने के लिए व्रत किया गया था। सुकन्या ने भी नाग कन्याओं से व्रत के विषय में सुना, और वही चीज़ आगे महाभारत काल में धौम ऋषि के द्वारा पांचाली को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, व्रत के विषय में जानकारी मिली, तो पांचाली ने इस व्रत को किया पांडवों के कष्ट निवृत्ति के लिए। तो ये महान आस्था का पर्व पूर्वांचल वासियों के लिए आन बान शान का प्रतीक है, हमेशा से होता आया। मुगल काल में भी इस तरह के शासनादेश नहीं आए थे, जो वर्तमान सरकार ने, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, ये एक तरह से समझिए धार्मिक आस्था पे कुठाराघात है। चलिए, व्रती हम लोग चूँकि सहनशील हैं, सनातन धर्मी हमेशा से सहनशील रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते जो अन्य धर्मों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतःकरण में ये हमेशा ये थोड़ी सी कसक रहेगी। जो ये सारे चीज़ हो रहे हैं, बाजार खुले हैं, हर कार्य हो रहा है, कहीं कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई, केवल पर्व पे, और खास करके दिल्ली में ही, और जगह सारे जगह पर्व हो रहे हैं, हर जगह का आपको जो है न्यूज मिलता होगा, आप तो खुद न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं। लेकिन खास करके यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई, ये बीमारी आज खत्म होने वाली नहीं है, ना अभी 2 दिन में खत्म हो सकती है। और अगर ये आस्था का पर्व निरोग काया के लिए ही किया जाता, छठ का पर्व का मुख्य उद्देश्य ही है शरीर को स्वस्थ करना। सूर्य से ही हमें जो है जीवन उत्साह मिलता है, सूर्य के द्वारा ही जो है हमारे सारे संसार को उजाले का, प्रकाश का जो है उष्मा मिलती है, उन्नति मिलती है, और इनको आरोग्यता का प्रतीक भी माना गया है। तो क्या अब के जो आस्था वाले जो पूजा पाठ करते हैं उन पे कुछ असर पड़ेगा? फिर वो बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा है, देखिए, आस्था को जो है, जो आस्थाएं हैं, किसी का भी कोई आस्था हो, इसको प्रमाण स्वरूप तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वैदिक काल से चला आया है। कुछ ना कुछ इसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, जो हमारे पूर्वजों ने मनाया, आज हम लोग मना रहे हैं, और ये अब विश्व स्तर पे मनाया जा रहा है। खास करके भारत में ही नहीं, सारी दुनिया के हर कोने कोने में ये पर्व मनाया जाता है, और इस व्याप्त महामारी में भी ये जरूर जो है फायदा देगा। आज न कल इसका जो फल निश्चित मिलेगा। बस सबसे यही प्रार्थना है, आप अपने सनातन परंपराओं का जो है ध्यान रखते हुए आस्था को जो है अपने मन में, भगवान कहीं भी किसी भी रूप में हम मना सकते हैं उनको, चाहे जहाँ भी हैं, जैसी भी परिस्थिति आपको हो, अपने जो है श्रद्धा में, अपने भक्ति में कमी नहीं करें। फिर भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जग का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.